विज्ञान भवन, जहां पूर्वोत्तर की महान महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइदिन्ल्यू का जन्मशती समारोह का उद्घाटन समारोह चल रहा है, जिसे वित्त मंत्री अरुण जेटली इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। Emotionally integrating the regions of the Northeast and creating a greater sense of involvement of the people of India with the regions of the Northeast. A lot has been done and a lot more needs to be done. When Vajpayee ji was the Prime Minister, a Department of Northeast was created. It was then decided that a defined percentage of our budgets will necessarily have to be spent by every ministry on the Northeast. Two initiatives by the Honorable Prime Minister, obviously the recent peace initiative and also the settlement of land issues, boundary issues pending with Bangladesh. The first, of course, is a great step to restore peace and normalcy. And the second, if things go well, which I am sure they would, will geographically also bring Northeast closer to the rest of the country and make life easier in those regions. The government under the Honorable Prime Minister is fully determined to take every step possible to improve the connectivity, improve the quality of education, ease in the quality of life, and therefore bring prosperity to the people of Northeast. And the function being held today at the national stage in front of the whole country, I think is a commitment of India as a whole that we do recognize our role models and heroes which that region has given us. My best compliments to the people of that region and my gratitude to the Department of Culture for having brought this realistically to the national stage itself. Thank you. धन्यवाद माननीय श्री अरुण जेटली जी। माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की भारत विकास की परिकल्पना में उत्तर पूर्व को प्राथमिकता प्राप्त है, इस सोच को गहराई से आत्मसात कर उत्तर पूर्व के हर आयाम की प्रगति के लिए हृदय से प्रतिबद्ध हैं। हमारी प्रार्थना है माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से कि कृपया हमें अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी, मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राज्यपाल महोदय श्री बालकृष्ण जी आचार्य, चीफ मिनिस्टर नागालैंड श्री टी.आर. जलियांग जी और सीएम मणिपुर श्री इबोवी सिंह जी और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर महेश शर्मा जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, आज हम जिस रानी गाइदिन्ल्यू के जन्म शताब्दी समारोह को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, यदि उनके इतिहास को कोई पढ़े तो सहज रूप से इस नतीजे पर पहुँचेगा कि रानी गाइदिन्ल्यू केवल एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थी, बल्कि उन्होंने नागालैंड सहित नॉर्थ ईस्ट में लोगों का इस हद तक सम्मान और प्यार प्राप्त किया था, उन्हें रानी माँ कहकर जनता संबोधित करती है। मैं जानता हूँ देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन कंट्रीब्यूशन बहुत सारे लोगों का रहा है। यदि हम महिलाओं में देखें तो महारानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी चेन्नम्मा, इनका नाम तो हिंदुस्तान के लोगों की जुबान पर है, लेकिन रानी गाइदिन्ल्यू, जिनका कि स्वतंत्रता संग्राम में एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, उनका नाम लोगों की जुबान पर नहीं है। सचमुच इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। उनका यह संकल्प है कि जैसे रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा का नाम हिंदुस्तान के हर नागरिक की जुबान पर है, वैसे ही अब आगे हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि रानी गाइदिन्ल्यू का नाम भी हर हिंदुस्तानी की जुबान पर होगा।
लोग यह मानते हैं कि केवल नागालैंड तक ही सीमित रहकर उन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम अभियान को चलाया था अथवा असम तक ही अपने स्वतंत्रता संग्राम अभियान को चलाया था। शायद इस हकीकत की जानकारी बहुत कम लोगों को है कि रानी गाइडिनल्यू केवल नॉर्थ ईस्ट के संबंध में विचार नहीं करती थी, केवल नॉर्थ ईस्ट की आज़ादी के बारे में विचार नहीं करती थी, बल्कि पूरे भारत की आज़ादी के बारे में वह विचार करती थी। इसीलिए इसी भाव से प्रेरित होकर रानी गाइडिनल्यू ने अपने इस स्वतंत्रता अभियान को महात्मा गांधी के स्वतंत्रता अभियान के साथ जोड़ने का काम किया था। इसलिए रानी गाइडिनल्यू के संबंध में विचार किया जाना चाहिए तो उन्हें राष्ट्रीय संदर्भों में उनके संबंध में विचार किया जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, रानी गाइडिनल्यू का यह सपना था कि पूरा भारत यह आज़ाद होना चाहिए। लेकिन हिस्ट्री जो लिखी गई, मैं कह सकता हूं, और यह कहने में रंच मात्र मुझे संकोच नहीं है, कि हिस्टोरियंस के द्वारा रानी गाइडिनल्यू के साथ जो जस्टिस होनी चाहिए थी वह रानी गाइडिनल्यू के साथ वह जस्टिस नहीं हुई है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह फैसला किया है, अब उनका भी जो त्याग और बलिदान है रानी का, उसके साथ भी अब जस्टिस होगी। जहां तक रानी मां की उपाधि का प्रश्न है, आप सभी जानते हैं राजघरानों में जो पैदा होते हैं वह तो राजा और रानी होते हैं, उन्हें राजा रानी सभी कहते हैं। लेकिन झोपड़ी में पैदा हो कोई, साधारण परिवार में पैदा हो, गरीब परिवार में यदि कोई पैदा हो तो उसे राजा रानी कोई नहीं कहता है। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद होते हैं, रानी गाइडिनल्यू जैसे अपवाद होते हैं जो कि अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्तृत्व से रानी मां का स्नेह और सम्मान जनता के द्वारा प्राप्त करने में कामयाब है। तो रानी गाइडिनल्यू जो